हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत वीडियो पॉइंट। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो फिलहाल अभी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ है और उसमें टीआरई 1 भी कैंडिडेट बहुत सारे शामिल हो, क्योंकि उनको लाजमी है कि शामिल होंगे, क्योंकि एक मान लीजिए 1 to 5 का कोई कैंडिडेट है, 1 to 5 का कोई टीचर है, 6 to 8 का कोई टीचर है, 9 to 10 का टीचर है। अगर वो अपग्रेड क्लास में जाना चाहते हैं, जैसे 11-12 में जाना चाहते हैं, 1 to 5 अगर 6 to 8 या 9-10 में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो एग्जाम देंगे। इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब डाइट में एक बार के पाठक सर गए थे तो उसमें ये बात पूछे भी थे कि जिनको सारे लोग होंगे, पूछे थे कि बहुत सारे जो लोग होंगे उन्होंने भरा होगा फॉर्म अपने ऊपर क्लास में जाने के लिए, ऊपर अपर क्लास के टीचर बनने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हाँ कहा था, उन्होंने बोला था कि ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मजरा क्या फंस रहा है दोस्तों, अभी बहुत सारे जिलों में ऐसा सुनने में आ रहा है और बहुत सारे जिलों ने नोटिस भी निकला हुआ, अपना लेटर भी जारी किया हुआ है। अभी कैमूर डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा हूं कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उन्हें नियुक्ति पत्र और विद्यालय स्थापना पत्र दे दिया गया है, लेकिन जो अभी जो शिक्षक वर्ग हैं या टीआरई 1 कैंडिडेट है उनको अभी नियुक्ति पत्र या विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं दिया गया है। ऐसा बहुत सारे केस आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जिलों में आ रहे हैं कि विद्यालय पदस्थापन पत्र या अपग्रेड क्लास में जाने में या टीआरई 2 में जाने में उन्हें स्टे लगाया गया है, रोक लगाया गया है। इसी बारे में बात करने वाला हूं कि देखिए फिलहाल जो है इसमें नियमावली में क्या है कि के पाठक सर VC में स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि जितने भी कैंडिडेट जो टीआरई 1 के हैं और टीआरई 2 में जाना चाहते हैं या जिला चेंज करना चाहते हैं या अपने जिला मतलब किसी का हो गया है कि मान लीजिए अपने जिला में हो चुका और उसी पोस्ट पर है, मान लीजिए मैं 11-12 का हूं और 11-12 में मेरा दूसरे जिला में हो चुका है, मान लीजिए मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जिला है, नजदीक आ गया हूं, मुझे जाना है, किसी का अपग्रेड में जाना है, तो उन्होंने VC में स्पष्ट कर दिया है कि बहुत सारे आप डिस्ट्रिक्ट का देखे होंगे कि स्पष्ट कर दिया है कि आपको त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र का देकर आपको टीआरई में ज्वाइन करना होगा। किसी भी हाल में आपको त्याग पत्र देकर ही टीआरई 2 में आपको ज्वाइन करना। जब उन्होंने बात स्पष्ट कर दी, बहुत सारे डीओ ने ये लेटर निकाल दिया है, तो फिर इसमें पेच लगाने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे पेच ऐसे लग गए हैं, हमारे पास कमेंट भी आ रहा है कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पीछे के आप देखते हैं, चाहे किसी भी सर्विस में देखते हैं कि अगर आपका किसी अपग्रेड क्लास में सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको रोका नहीं जाता है, आपको विरमन देकर और विरमन देकर ही अपने बीपीएससी में ज्वाइन किया हुआ है। ये नियमावली सही है। अगर टीआरई 2 में हम हैं और टीआरई 1 में हम हैं और टीआरई 2 में जाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर हमसे आप विरमन लीजिए या हेडमास्टर के माध्यम से विरमन दिलवा दीजिए और उसके बाद हम जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन में इसमें ऐसी बात नहीं कही जा रही है दोस्तों, इसमें यही कहा जा रहा है कि आप सीधे त्याग पत्र दीजिए और त्याग पत्र देने के बाद ही आप जाकर टीआरई 2 ज्वाइन कीजिए। एक तरह से ये उचित नहीं है। अब आती है बात, हमारे दोस्तों का प्रश्न आता है, बहुत सारे जिलों में क्या हुआ था कि अभी मैं देखिए लेटर दिखा रहा हूं आपको। इन जिलों में देखिए कि यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो विरमन लेकर अपने टीआरई 2 में चले गए थे ज्वाइन करने के लिए या त्याग पत्र देने के, उन पर स्टे लगा दिया गया है कि अभी आपकी विरमन रद्द की जाती है, आपका त्याग पत्र रद्द की जाती है, अभी उन्हें वेट कराया जा रहा है। इस रोहतास जिला का ही देख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो टीआरई 2 में जाना चाहते थे उनका अभी जो है विरमन पत्र रद्द किया जा चुका है, क्योंकि उन्हें त्याग पत्र मांगा जा रहा है और उनका विरमन पत्र रद्द कर दिया गया है। उन्हें स्टे लगा दिया गया कि अभी फिलहाल आप पर विचार किया जाएगा, अभी आपको जो विदा किया गया था टीआरई 2 में उसे रोका जा रहा है, उसे रद्द किया जा रहा है। दोस्तों, तो जितने भी टीआरई 1 कैंडिडेट हैं और टीआरई 2 में जाना चाहते हैं वो जिला से संपर्क में रहे, अपने डीओ ऑफिस से संपर्क में रहे कि क्या निर्णय होता है। अगर आपका त्याग पत्र आप देकर जाना चाहते हैं तो आप त्याग पत्र हेडमास्टर्स और अपने बीआरसी के माध्यम से अपने डीओ के पास त्याग पत्र दे ताकि समुचित सूचना उन्हें प्राप्त हो सके, उन्हें त्याग पत्र दे। अगर वहां आपका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाता है तो आप जाकर टीआरई 2 ज्वाइन कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले निकाले हुए हैं नोटिस कि अगर आपका त्याग पत्र स्वीकृत नहीं होता है लेकिन आपने त्याग पत्र दे दिया है और अपने पदस्थापन विद्यालय में 2 ही दिन का समय दिया है तो आप जाकर विद्यालय टीआरई 2 का ज्वाइन कीजिए। आपको सूचना दे दिया जाएगा कि आपका स्वीकृत हुआ है टीआरई 1 की नहीं हुआ। इसमें भी संशय की बात निकल गई है। मैंने जब किसी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है तो मेरा स्वीकार कीजिए और हमें जाने दीजिए दूसरे में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नियमावली है जिसके तहत हमें
रोका जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि संशय में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको सबसे पहले है कि आप जिले के संपर्क में रहिए और वहां पर अपने त्याग पत्र देने का जो प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए। वहां पर डीओ साहब विचार करेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए पूरी तरह से आप उनसे संपर्क में रहिए। और अगर अपग्रेड क्लास में हैं तो फिर भी त्याग पत्र यहाँ पर विरमन देना चाहिए, लेकिन फिर भी त्याग पत्र दिया जा रहा है। तो उस वैसे भी कैंडिडेट जो भी है टीआरई 2 में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अपने जिला के संपर्क में रहे। जिला जैसे निर्णय देगा उस अनुसार से आप कीजिएगा। इसमें ये कहीं पेच न फंस जाए कि मान लीजिए कि आप टीआरई 2 में गए और आपका त्याग पत्र स्वीकार नहीं हुआ है तो आप उधर भी ज्वाइन करना है, इधर भी ज्वाइन करना है, तो इस पेज में आप रह जाइएगा। इसलिए आप अच्छे से पहले अपने, क्योंकि इसमें हर जिला का अलग अलग विचार निकल रहा है। किसी और जिला का कोई और लेटर निकल रहा है, किसी और जिला का कोई और लेटर निकला है। किसी भी जिला का समान रूप से एक जैसा लेटर नहीं निकल रहा है कि टीआरई 1 से टीआरई 2 में जाने वालों को क्या दिशा निर्देश दिया जाए। जैसा मन है वैसा निकल रहा है। इसलिए जितने भी जिला के टीआरई 1 कैंडिडेट टीआरई 2 में जाने हुए अपने जिला के प्रत्येक लेटर को आप देखें, उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद उस विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद ही अच्छे से कदम उठाइए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो ऐसी ही जानकारी को ढूंढने के चैनल को सब्सक्राइब किए, दोस्तों को शेयर किए। जय हिंद दोस्तों।